हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का टीसी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, यह मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। अगर आपने 11 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने सारे प्रश्न यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर, जो कि जितने भी प्रश्न हैं यह टीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे के सारे जो हैं हम कहेंगे यह एकदम से बहुत बढ़िया प्रश्न है। मतलब कि सारे के सारे जो है जितना भी टीसीएस में पूछा गया, मतलब जो बार बार परीक्षा में पूछा गया, हम इसको बहुत खंगालने के बाद हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो धन्यवाद दोस्त। वीडियो में जो है आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम जो है एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब प्लस मतलब फला होगा। तो वीडियो और एक बात बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है वह है, पहला प्रश्न क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 2 वर्षों में 1460 रुपये और 3 साल में 1606 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो हमारा क्या दिया गया, 2 वर्षों में, 2 ईयर में हमारा कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 2 ईयर में हमारा हो रहा है 1460 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 1460 रुपया हो रहा है, 1460 रुपया। और बताया गया 3 साल में, अब 2 साल तो इधर हो गया, कोई x रुपया था, 2 साल में 1460 हो रहा है। और उसके बाद 3 साल में, 2 साल तो इधर हो गया और 1 साल बच गया, 1 ईयर में यहाँ से कितना हो रहा है 1660 रुपया। अब 1 साल में जो बढ़ रहा है वही हमारा हो जाएगा ब्याज। अब कितना बढ़ रहा है हम इसको, जब इसमें से इसको घटाएंगे जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना लगेगा, 6 में से 0 गया 6 आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और जी 1 में से 1 जाए 0 बचेगा। तो 146 किस में से बचा है, तो किस में से लगा है ब्याज, 146 रुपया। तो 146 रुपया ब्याज लगा है 1460 में से, 1460 में से 146 रुपया ब्याज, तभी तो 1 साल का इतना जाएगा। तो 1 साल का क्या होता है, यही साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का जो होता है वह साधारण ब्याज ही होता है। 1 साल का क्या होता है, 1 साल का हमारा साधारण ब्याज ही होता है। तो यहाँ से हम गुणे 100 कर देंगे, क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 100 कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। तो 46 से जब इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ जाएगा एक बार जाएगा, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 10%। क्या निकल गया फ्रेंड्स, 10% निकल जाएगा उसका ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर क्या निकल, 10% निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, क्योंकि जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह 2 साल में लगता है, क्योंकि पहली साल जो है वह हमारा साधारण ब्याज ही होता है। पहली साल क्या है, साधारण ब्याज ही होता है। अगर दूसरी साल की बात करें वह ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, इसलिए हमारा वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो यहाँ पर जो है ईयर का जो गैप है वह 1 ही साल का आ रहा है, तो हम कहेंगे इसमें से घटा देंगे, इसमें से जो बचेगा वो हमारा साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। तो कितने परसेंट लग रहा है, तो उसके निकालने के लिए जिसमें से लग रहा है उसको हम नीचे रख देंगे, गुणे 100% कर देंगे, तो यहाँ से 10% उसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात और k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो k का मान ज्ञात करें। तो सिंपली अगर हम 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात निकालते हैं तो 12/18 ऐसे तो लिखा है, 12/18 बराबर 6/x, हम चतुर्थ अनुपात मान करते हैं, x है हमारा। अब x से हम यहाँ का मान निकाल लेंगे, तो जैसे हम काटेंगे जो सरल काटा पीटी बचा देंगे हम, तो काटा पीटी बचाएंगे तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 9। x बराबर क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आ जाएगा। अब यही कहा गया है जो 9 है यह बराबर है किसके, k और 6 के तृतीय अनुपात के। तृतीय अनुपात की बात करते हैं तो अगर कहीं पर a और b का तृतीय अनुपात पूछा गया है तो तृतीय अनुपात निकाला जाता है b² होता है, b² क्या होता है, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात b²। अगर हम b² मतलब 6 गुणे 6 कर देते हैं और बटे k कर देते हैं। अगर यहाँ से हम काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ से निकल के आया k बराबर क्या, k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात क्या है, चतुर्थ अनुपात जो है वो हमारा दिया गया है फला,
तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 बार, 2 बार जा रहा है, फिर इसको हम 3 से जब काटेंगे हम इसको तो 3 से यहाँ भी 2 बार फिर चला जा रहा है, तो 2 गुणे 2 तो के बराबर निकल के आएगा 4 निकल के आ जाएगा। तो के बराबर 4 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम फ्रेंड्स लगा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम कुछ आपको बताने वाले हैं। वह क्या बताने वाले हैं? कुछ बूटी बताने वाले हैं। बूटी क्या बताने हैं? अगर कहीं पर पूछ लेता है, अगर कहीं पर जैसे हमारा ए और बी दिया गया है, अगर इसका पूछ लेता है पहला अनुपात, क्या पूछ लेता है फ्रेंड्स? ए बी सी दिया गया है, अगर पूछ लेता है पहला अनुपात, तो पहला अनुपात क्या आ जाएगा? ए बी अपान सी, ए बी अपान सी। अगर दिखा गया कहीं पर दिया गया ए बी का मध्यानुपात पूछ लेता है, मध्यानुपात क्या आ जाएगा? मध्यानुपात आ जाएगा अंडर रूट ए बी। अगर पूछ लेता है, दिया गया है ए बी का तृतीय अनुपात पूछ लेते हैं, तृतीय अनुपात तो हमने बता दिया, तृतीय अनुपात क्या होता है? b² अपान ए होता है। अगर चौथा अनुपात पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर चौथा अनुपात पूछा था, हमने इसको लगाया था वैसे सिंपली 12/18 कर दिया था और 6/x कर दिया। यही होता है अनुपात, मतलब जो इन दोनों में है वही इन दोनों में होगा। तो हम वहाँ पर जो चौथा अनुपात x मान लेते। अगर उसको हम मेथड के थ्रू लगाते, मेथड थ्रू, तो चौथा अनुपात होता है फ्रेंड्स। अगर दिया गया कहीं पर ए बी सी 3 संख्या दी है तो इसका चौथा अनुपात क्या हो जाएगा? बी गुणे सी अपान ए। वही तो किया गया है, बी गुणे सी अपान ए, तो बी गुणे सी अपान ए, तो यह हो जाएगा चौथा अनुपात। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं के एक समुच्चय में पहली 2 संख्याओं का औसत 7 है। पहली 2 संख्याओं, अब 3 संख्या मान लेते हैं ए और बी और सी। अब पहली 2 का औसत की बात करते हैं। ए प्लस बी बटा 2 बराबर 7 दिया गया, औसत यही तो होता है। तो ए प्लस बी बराबर क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी बराबर 14 निकल के आएगा। अब इसी प्रकार से अंतिम 2 संख्याओं का औसत, मतलब बी और सी का औसत 10 है, तो 10 दूना 20, बी प्लस सी हम डायरेक्ट लगाए, बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? 10 दूना 20 आ जाएगा। अब पहली और अंतिम संख्या का, मतलब ए प्लस सी का अंतिम संख्याओं का औसत 14 दूना 28। अब यहाँ पर हम तीनों को जोड़ लेंगे। जैसे हम तीनों को जोड़ लेंगे तो सब में देख रहे हैं 2a 2b और 2c, मतलब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो जैसे हम जोड़ेंगे 8 4 12, 8 4 12 के 2 हाथ अलावा 1, तो 2 2 4 2 3 6, तो 62 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 31 निकल के आ जाएगा। अब पूछा गया इन तीनों संख्याओं का औसत, अगर योग 31 है तो औसत कितना हो जाएगा? 31/3, 31/3, क्योंकि संख्याओं का औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी थी? 3 थी। तो यही हो जाएगा इसका फ्रेंड्स आंसर, 31/3 इसका हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुष हैं? 2 मेल, पुरुष को हम लिखते हैं यम से और 7 महिलाओं को महिलाएं लिखते हैं हम डब्लू से, ओमेन। किसी काम को 28 काम, तो यही है, इसको 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 6 पुरुष प्लस 16 महिलाएं, 6 पुरुष, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर हम गलत भी लिख दें, यहाँ पर डब्लू रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? डब्लू रहेगा और यहाँ पर यम रहेगा, यहाँ पर डब्लू। 6 पुरुष मतलब कि डब्लू मैन और 16 वुमेन उसी कार्य को 11 दिन में कर सकते हैं, 11 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे यम और यन का अनुपात, यम और डब्लू का अनुपात निकाल लेंगे। तो अब जैसे हम अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से जब गुणा करेंगे हम इसको, 28 दूना क्या करेंगे? 56 हो जाएगा, 28 दूना 56 यम प्लस 28 गुणे 7 करेंगे, 28 गुणे 7 करेंगे तो 196 आ जाएगा, 196 डब्लू बराबर 11 गुणे 6 66 आ जाएगा यम, प्लस 11 गुणे 16 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा, 176 आ जाएगा। जैसे हम इसको घटाएंगे, 66 को 56 को इधर लेकर आएंगे और 66 को इसको इधर लेकर जाएंगे। तो जैसे ऐसे इसको घटाएंगे हम, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 7 2 बचेगा, इधर 6 में से 6 0 चलेगा, 6 में से 5 चला गया 1 बच गया, 6 में से 5 चलेगा 1 बच गया, तो यम यहाँ डब्लू। तो यहाँ से यम और डब्लू का रेशियो निकल के आ रहा है, यम अपान डब्लू का रेशियो निकल के आ रहा है 2:1। तो हम यहाँ निकाल देंगे टोटल कार हम यहाँ से हम निकाल देंगे। यहाँ पर जहाँ यम दिया गया वहाँ पर 1 2 रख देंगे और जहाँ डब्लू दिया गया वहाँ पर हम 7 रख देंगे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल
टोटल वर्क फ्रेंड क्या निकल के आएगा, अगर हम यहाँ की दरी पर 2 गुणे 2 रखते हैं और प्लस 7 गुणे 1 रखते हैं और गुणे में 28 कर देते हैं, तो 7 का नम 7, 7 का नम 7 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 7 4 11 गुणे 28, 11 गुणे जैसे हम 28 करेंगे फ्रेंड्स, तो 11 गुणे 28 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 308 निकल के आ जाएगा। अब 308 जो है वो हमारा टोटल वर्क है। अब बताया गया यही टोटल वर्क को, यही टोटल जो वर्क है हम इसको गुणा नहीं करेंगे, मतलब कि 11 गुणे 28 ऐसे लिख देंगे, मतलब क्योंकि यह होता है 11 गुणे 28, वैसे हम किए थे 11 गुणे 28, तो 11 गुणे 28 हम इसे सिंपली कर देंगे क्योंकि अभी अभी और आगे निकालना है। तो क्या है 7 पुरुष 7 मैन उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो मैन 1 बराबर है 2, यम बराबर है 2, तो 11 गुणे 28 बटा 7, 11 गुणे 28 यहाँ से लगाएंगे 11 गुणे 28 बटे 7 गुणे 2, तो यहाँ से 4 7 दूनी 14, 14 दूना 28, तो 11 दूना निकल के आएगा 22, तो 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में फ्रेंड्स, 22 दिन में पूरा कर सकते हैं उस काम को। तो 22 किस ऑप्शन में है, डी में है, तो डी को जैसे लगा के हम तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी पूरा टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप जो है वह भरने का काम कर रहे हैं, 1 पाइप जो है खाली करने का कर रहा है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, सी को तुरंत खोल दिया जाता है। पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। अब खाली क्या करेगा, जो ए और बी 3 घंटे में भरे हैं वही सी खाली करेगा, वही सी खाली करेगा। अब इसको हम लगा लेते हैं, कैसे लगाएंगे इसको, चलिए शुरू करते हैं। तो ए बी हम सी ऐसे तीनों को हम सिंपली लिख देंगे। अब उसके बाद बताया गया समय हम लिख देंगे 8 घंटे, या है 12 घंटे और या है 6 घंटे। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इन तीनों को हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 8 12 और 6 का जैसे हम एलसीएम निकालेंगे तो हम कहेंगे 8 12 6 का एलसीएम क्या होता है 24 होता है। तो 8 3 24 और 12 दूना 24 और 6 6 24, यह जो है 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 क्या जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब सी जो है सी खाली कर रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस, क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब उसके बाद बताया गया कि ए और बी को 3 घंटे के लिए चढ़ा जाता है। ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5, दोनों भर रहे हैं। अब दोनों भर रहे हैं 5 के से, अब इसको 3 घंटे के लिए खोया जाता है, कितने का, 3 घंटे के लिए, तो 5 3 15। अब हम कहेंगे 15 जो है 5 3 2 5, जी हाँ 12 दूना 24, 8 3 24, यहाँ 5 5 3 15 घंटे में, मतलब कि वह जो है 15 घंटे में फ्रेंड्स वह पूरा भर लिया, मतलब कि 15 तो भर गया है। 15 यूनिट जो भरा है अब उसी को सी जो है वह खोलेगा, उसी को सी जो है वह खाली करेगा। सी कितना है, 1 घंटे में वह 4 यूनिट खाली करता है, 1 घंटे में तो 15 यूनिट खाली करना है, तो 15/4, तो 4 3 12, 4 3 12, 12 3 15, 4 3 12, 3/4 गुणे 60, 3/4 गुणे 60, तो यहाँ से हो जाएगा 15 चौका 60, 15 3 45, तो 3 घंटा 45 मिनट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 घंटा 40 मिनट, जो कि ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ हम इसको जो ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन 3 आवर्स दिया है, 3 आवर्स को हम 3 घंटा 45 मिनट यहाँ पर हम लिख देंगे, 45 मिनट, तो 3 घंटा 45 मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 3 घंटा क्या आ जाएगा, 3 घंटा 45 मिनट। कभी कभी क्या है ऑप्शन बी हमारा मिस्टेक हो जाता है, तो ऑप्शन जहाँ पर मिस्टेक होता है फ्रेंड्स वहाँ पर, अब यहाँ पर फिर 4 घंटा 45 मिनट ऐसे लिखा था, मगर यहाँ पर ऑप्शन जो है वह मिस्टेक छप गया है, तो फ्रेंड्स उसके लिए बहुत बहुत रियल सॉरी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क। फ्रेंड्स आपको इसको होमवर्क की तरह यूज करना है। तो होमवर्क क्या होता है, आपको इसको जो है कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसमें सही धनराशि कौन सी है, मतलब बढ़ी हुई धनराशि बतानी है कि चारों ऑप्शन में से कि कौन सी हमारी धनराशि बढ़ी हुई है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताना इसका जवाब फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही जवाब होने वाला है। और ये भी बताना कि आप जो है, मैंने 5 क्वेश्चन सही करवाया है, 5 क्वेश्चन करवाया है, आप 5 में से कितने का स्कोर किए हैं, आज 5 में से कितने का स्कोर किए हैं।